दोस्तों साल खत्म होने में 2 महीने से भी कम बचे हैं ना, कोई बात नहीं। कितना ही समय बर्बाद कर लिया हो, कितने महीने खराब कर लिए हो, इन 2 महीनों में भी इस पूरे साल की रूपरेखा बदल सकते हो, अपनी रूपरेखा बदल सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। मेरी बातों को मानना, अपनाना। 2 महीने आपको निरंतर ये काम करने हैं और इस साल पर आपको गर्व होगा, मैं आपसे वादा करता हूं। आपका जो भी काम है, जो भी मकसद है, जो भी गोल है, चाहे पढ़ाई हो, करियर हो, कुछ सीखना हो, कुछ इंप्रूव करना हो, और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, पूरा साल खराब कर दिया, मस्ती करते रहे, आलस में पड़े रहे, बहुत समय खराब कर दिया, फिर लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता और समय खराब कर दिया, जो भी किया हो, अब आपको सिर्फ इस बाकी बचे समय में 200 घंटे उसको देने हैं। टोटल में 200 घंटे उस पर लगाने हैं, बिना किसी मकसद के, बिना किसी अपेक्षा के। कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं चाहिए, कुछ बेहतर नहीं होगा, बस 200 घंटे दे देने हैं जुनून से, खुशी से, कि मैं ओवरऑल कुछ अपने लिए बहुत बेहतर करने जा रहा हूं। रिजल्ट का नहीं सोचना, ओवरऑल बेहतरी कर रहे हो, ये मुझसे वादा करो। चाहे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे अपने काम पे ज्यादा ध्यान ना दियो, 200 घंटे इन 2 महीनों में, लगभग 2 महीनों में आपको इस पर देने ही देने हैं। लगभग दिन के 3 घंटे बैठते हैं, 24 घंटे का दिन होता है। पूरे साल का मकसद पूरा हो जाएगा अगर ध्यान देकर, कंसंट्रेशन से, जुनून से हर दिन 2.5-3 घंटे उस पर दे दिए तो अगले 2 महीने के लिए ना आप शिकायत करोगे, ना दूसरों को ब्लेम करोगे, दूसरों को गलत ठहराओगे, अपनी गलती ढूंढोगे, अपनी कमी ढूंढोगे, आपको कैसे बेहतर बनना है, आपको कैसे परफेक्शन की राह पर चलना है, बेहतरी करनी है, सिर्फ उसका सोचोगे। कोई भी नकारात्मक परिस्थिति है, कोई भी फेलियर है, कुछ भी गलत हुआ है, उसके लिए अब मुझे क्या करना है, मुझे कैसे बेहतर बनना है, मुझसे कहां चूक हुई, सिर्फ ये सोचोगे। या फिर नुकसान को कैसे कम करना है, सिर्फ उस पर विचारोगे। अब क्या करना सही है, मैं सबसे बेहतर अब क्या कर सकता हूं, मैं आगे के लिए कैसे सुधर सकता हूं, मुझसे चूक कहां हुई, अब मैं इस गलती को जीवन भर नहीं दोहराऊंगा। बस छोटी से छोटी चीज हो, बड़ी से बड़ी गलती हो, सिर्फ ये सोच आपकी होनी चाहिए। परिस्थितियां खराब थी, संसाधन कम थे, लोग गलत थे, उसने भी तो बोला, उसने भी तो किया, वो भी तो साथ था, वो भी तो संभाल सकता था, कुछ नहीं। सिंपल, क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड थॉट बेहतरी की आपकी। दिन में 3 बार, सुबह 9 बजे, दोपहर में 3 बजे, शाम को 6 बजे आपको ध्यान लगाना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए मेडिटेट करना है। कुछ खास नहीं करना, कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ अपने शरीर की ऊर्जा पर, जो आप हो उस पर ध्यान लगाना है। पैर की छोटी उंगली से सर के अंत तक जो ऊर्जा जा रही है, जो पूरे शरीर में स्थापित हो रही है, शरीर को चला रही है, सेंसेशन दे रही है, आपको बुद्धि दे रही है, आपको सोच दे रही है, उस पर ध्यान लगाना है। इस दुनिया में वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो सिर्फ मृत शरीर पड़ा है मिट्टी की तरह, बदबूदार, और कुछ नहीं। वो निरंतर बहाव में बह रही है आपके पूरे शरीर में, शरीर के हर जीवाणु में उसको महसूस करो, उसको खून की तरह बहते हुए महसूस करो, एहसास करो, यही जीवन है, ये ऊर्जा ही जीवन है, यही ताकत है, इस दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। इसी के दम पे एक इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है, जीवन को जी सकता है, संघर्ष कर सकता है। इसमें कमी हो गई, ये नहीं तो कुछ नहीं, ये है तो सब कुछ है। फिर मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं, पीछे हटने की जरूरत नहीं, तनाव लेने की जरूरत नहीं। मुस्कुराओ, आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ इस ऊर्जा पर, सिर्फ 5-5 मिनट दिन में 3 बार, बस। जब तक आपके सारे ख्याल शून्य नहीं हो जाते। ख्यालों को नष्ट करना है, शून्य पर लाना है, रीसेट हो जाओगे। लगभग 5 मिनट लगेंगे, फिर दोबारा शुरुआत करना, कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मबल के साथ। सब कुछ तो है, कर लूंगा, देख लूंगा। इन 2 महीनों में आपकी जो भी धार्मिक किताब हो, आध्यात्मिक किताब हो, भगवत गीता हो, कुरान हो, उपनिषद हो, अगम हो, बाइबल हो, गुरुवाणी हो, कुछ भी हो, हर दिन 3 पन्ने पढ़ने हैं, 2 बार पढ़ने हैं। जो पढ़ा, जितना समझ में आया उसको लिखना है और 1 बार और पढ़ना है अपने लिखे हुए को, और सिर्फ ये सोचना है कि इन शब्दों को मैं अपने जीवन से कैसे कनेक्ट कर सकता हूं, कैसे अपने जीवन में उतार सकता हूं, कैसे बेहतर बन सकता हूं। जैसे कहीं लिखा है, लोगों से कड़वा नहीं बोलना, कोई कड़वा बोले तो जवाब नहीं देना, ये कड़वी बातों को दिल पर नहीं लेना। या कहीं लिखा है कि तुम्हारा धर्म है कर्म करना, सही कर्म करना, उसके अलावा कुछ भी तुम्हारा नहीं, कोई परिणाम तुम्हारा नहीं, जो मिल रहा है वो तुम्हारा नहीं, वो ईश्वर का है, उन्होंने दे दिया तो ठीक है, जितना दे दिया उतना ही अच्छा है। इन शब्दों पर चिंतन करना, जीवन से जोड़ना, कैसे जीवन में सोच में अपना सकते हो, और हर दिन करना,
3 पन्ने पढ़ना, और जब वो किताब अगर पूरी भी हो जाए, होगी नहीं वैसे, तो दोबारा पढ़ना। 2 महीने सोशल मीडिया को आपको कंट्रोल करना है, अपनी कठपुतली बनाना है। अभी तक तो आप उसकी कठपुतली बनकर जी रहे हो। जो आपके डर होते हैं, आपकी चिंता के विषय होते हैं, वो आपके एक्सप्रेशंस में, आपकी भावनाओं में आ जाते हैं। जब आप वीडियो देख रहे होते हो, रील देख रहे होते हो, उन्हीं पे चौंक जाते हो, रुक जाते हो, समय लगाते हो, एल्गोरिदम समझ जाता है, फिर वैसे ही वीडियो आपको लाके देने लगता है एंगेज करने के लिए, क्योंकि नकारात्मकता से हमारा दिमाग ज़्यादा एंगेज होता है। वो आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है और आपका माइंड उसे कंट्रोल कर रहा है। दोनों चीज़ें साथ में चल रही है। आपका माइंड नेगेटिव हो रहा है और साथ में जा रहा है, तो वैसी ही चीज़ें आप ज़्यादा देखोगे, और ज़्यादा देखोगे तो वैसी ही चीज़ें आपके पास और भर भर के लाई जाएंगी, फिर ज़्यादा देखोगे, फिर लाई जाएंगी, और सारा आपका एल्गोरिदम वही बन जाएगा, नकारात्मक। तो आज से ही आपके सोशल मीडिया पे, आपकी रील्स में, आपकी वीडियोज़ में सिर्फ मोरल स्टोरीज होनी चाहिए, ज्ञानवर्धक कहानियाँ, आध्यात्मिक शब्द, आध्यात्मिक वाणी होनी चाहिए। सेल्फ हेल्प के लिए टिप्स जो होते हैं, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, वैसी वीडियोस या वैसे कंटेंट होना चाहिए। अच्छी आदतें क्या क्या होती है, कैसे डालनी है, सुरीले गाने होने चाहिए, अच्छे भजन होने चाहिए, घूमने वाली वीडियोस होनी चाहिए, ट्रैवल वीडियोस होनी चाहिए, अलग अलग जगहों के दर्शन करने वीडियोस के द्वारा। वो बहुत अच्छा साधन होते हैं ध्यान लगाने का, खुश होने का। या ईश्वर की कथाएं होनी चाहिए, या कॉमेडी क्लिप्स होनी चाहिए। बस अब से इन्हीं वीडियोस पे आपको ध्यान देना है, इन्हीं पे रुकना है, इन्हीं को लाइक करना है और कुछ नहीं। बाकी जो भी आता है तुरंत हटा दो। देखना धीरे धीरे एल्गोरिदम कैसे बदल जाएगा। सकारात्मक शब्द आने लगेंगे, एनकरेजमेंट होने लगेगी, पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी। डराने वाली वीडियोस, अब तुम्हारे साथ ये हो सकता है, भूत प्रेत तुम्हारे आसपास ही मौजूद हैं, कहीं गए नहीं है। ब्रेड खाओगे तो मर जाओगे, दूध पियोगे तो मर जाओगे, 1 चम्मच चीनी अंदर गई और तुम खत्म। क्या तुम्हारा लीवर खराब हो चुका है? इतना ज्ञान नहीं लेना भैया। तुमसे पहले तुम्हारे पूर्वजों ने इतना ज्ञान लिया था क्या? 80-80 साल तक खाते पीते निकल गए। तुम तनाव में अपने आप को और बीमार डाल रहे। दोस्तों, इस समय के दौरान जब भी मास्टरबेशन का मन करे, मन में वासना भरे, हस्तमैथुन का मन करे, तुरंत उसी समय अपने कमरे से बाहर निकल जाना। कमरे में, बाथरूम में नहीं रहना, बाहर चले जाना है। घर के मेन गेट से बाहर निकलो और सड़क पे चले जाओ, वॉकिंग कर लो 10 मिनट। जैसे ही वो थॉट ट्रिगर हो, वो ख्याल आने शुरू हो जाए बुरे गंदे, तुरंत कमरा छोड़ के बाहर निकल जाओ। अपने फोन के वॉलपेपर पर ईश्वर की तस्वीर लगा लो, तुरंत उनकी तस्वीर देख लो, हाथ जोड़ लो, माफी मांग लो। कोई भी सेक्सुअल कंटेंट नहीं देखना, पॉर्न नहीं देखनी, उत्तेजित करने वाले वीडियो क्लिप्स, फोटो नहीं देखनी। वो तो आप अपने एल्गोरिदम को सेट कर ही दोगे मेरे कहने पे। जब भी वासना के ख्याल पैदा हो, ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दो, नाम जप करना शुरू कर दो। तुरंत एहसास करो कि ये एक बुरा काम है, इससे मेरी शक्ति छीन होगी, खत्म होगी, शरीर की ऊर्जा खत्म होगी, प्राण शक्ति शरीर से निकल जाएगी, ऊर्जा निकल जाएगी, मैं कमजोर हो जाऊंगा, मन कमजोर हो जाएगा, कुछ करने के योग्य नहीं रहेगा, ओवरऑल शरीर में फर्क आएगा, और ओवरऑल जितने दिन मैं कंट्रोल करूंगा, मेरे शरीर में बहुत अच्छा सकारात्मक ऊर्जा आएगी, फर्क आएगा, मुझे अच्छा महसूस होगा, बुद्धि तेज चलेगी। तो अगर आपने उसी समय एहसास कर लिया कि मेरा मन जहां बह रहा है, जहां पिघल रहा है, जहां मुझे तुरंत आनंद मिलेगा, उससे बहुत ऊंचा है वो लंबे समय का कंट्रोल, नियंत्रण, जो मेरे शरीर को, दिमाग को, ओवरऑल परिस्थिति को बेहतर बनाएगा, तो आपका मन वहीं रुक जाएगा या उसको रुकने में बहुत मदद मिलेगी। तो इसी तरह इन 2 महीनों के लिए सेल्फ कंट्रोल लाना है, हस्तमैथुन से बिल्कुल बचना है। दोस्तों, इन 2 महीने आपको ना डिले करना, ना अवॉइड करना, ना किसी काम से बचना है, ना किसी जरूरी काम को ठंडे बस्ते में डालना है, बात के लिए छोड़ना है। जो भी जिम्मेदारी, कार्य, काम आपके सामने आता है वो जरूरी है, वो चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स हो, टफ हो, मुश्किल हो, फेस करना मुश्किल हो, डर लग रहा हो, उसको तुरंत करना है। काम आते ही काम निपटाना है, फिर सोचना है क्या किया क्या नहीं किया। ढीला बन के अब नहीं जीना। इन 2 महीनों में खासकर आपको ढीला बन के नहीं जीना, पीछे होकर नहीं जीना, छुप कर नहीं जीना, आगे बढ़ के खुल के जीना है। ओपन अप। जब अपना पक्ष रखना, अपनी बात कहनी हो, खुल के रखो, चाहे कोई कितना सीनियर हो, कोई भी हो। नहीं दबना, नहीं रुकना, नहीं सोचना क्या सोचेंगे, क्या होगा, क्या परिणाम होगा। अगर आप सही हो, बात जरूरी है, काम की है, बोलो, अपने स्टैंड लो। आपको लगता है ये चीज गलत है तो स्टैंड लो कि गलत है। चाहे सामने कोई खड़ा हो, परिवार वाले खड़े हो, ऑफिस वाले खड़े हो, कोई भी खड़ा हो, और जो चीज लगता है सही है तो बोलो, आगे बढ़ के सही है। जिस कार्य से डर लग रहा है,
इसको फेस कैसे करूंगा, बड़ा मुश्किल है, बाद में करूंगा, बचूंगा, तुरंत उसको कर देना है। किसी एक इंसान से मिलना है, मीटिंग अनिश्चित है, रिजेक्ट करें, एक्सेप्ट करें, ढंग से बात करें, अगर आपको डर लग रहा है अवॉइड कर रहे हो, कल मिल लूंगा, परसों मिल लूंगा, आज अभी जाकर मिलो, बात खत्म। उसके बाद सोचेंगे क्या हुआ, आगे के लिए क्या सीखना है। दिन के अंत में यह नहीं होना चाहिए कि ये जरूरी काम था, इससे मैं बच गया, अब कल करना पड़ेगा, ये ख्याल नहीं आना चाहिए। दिन के अंत में ख्याल आना चाहिए जितना जो करना था मैंने सब कर दिया, परिणाम जो भी निकला मैंने अपनी तरफ से सही कर्म कर दिए, मैं बचा नहीं, मैं डरा नहीं। धीरे धीरे ये एटीट्यूड फॉर्म करना है, आज से इसकी शुरुआत कर दो। इन 2 महीनों में फालतू बात नहीं करनी, ना फालतू बहस करनी, ना फालतू लड़ाई करनी, ना फालतू लोगों को समय देना, और खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी, खुद से नकारात्मक बातें जबरदस्ती बिना बात के नहीं कहनी, खुद को लोगों के सामने सही नहीं दिखाना, सही प्रूव नहीं करना, ऊंचा प्रूव नहीं करना, बेहतर नहीं दिखाना, अपनी इंपॉर्टेंस लोगों को नहीं दिखानी, लोगों की नजरों से गायब हो जाना है, खासकर टॉक्सिक लोगों की। सारा ध्यान होना चाहिए अपने कर्मों पर, शांति पर, चैन पर, खुद को शांत रखने पर, बड़े फैसले लेने पर। जब भी किससे बहसबाजी हो, कोई ऐसा इंसान सामने आए, तुरंत ख्याल करना नहीं 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 नहीं, 2 महीने बिल्कुल नहीं करना, बचना है, खुद को सही प्रूव नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, बहस नहीं करनी, हाथ जोड़ो, मुस्कुराओ, हाल चाल पूछो, चाय कॉफी पूछो और निकलो। 4 बातें सुना रहा है, मुस्कुराओ और निकलो। अपनी खातिर, अपनी जीवन की खातिर 2 महीने इग्नोर करना है। उसके बाद ऐसे इंसानों की आपके जीवन में कोई हैसियत नहीं बचेगी, वो आपको ट्रिगर करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि इसके जीवन में मेरी कोई वैल्यू नहीं रही। बहुत आपका समय बचेगा, बहुत आपकी ऊर्जा बचेगी, आपके दिमाग का जो एरिया ऐसे टुच्चे लोगों ने ऑक्यूपाई करा हुआ ना, भरा हुआ है, वो खाली होगा, सकारात्मक विषयों में लगेगा। अपने कमरे की, ऑफिस की दीवार पर एक कागज लगाना है सफेद रंग का, उस पर बोल्ड मार्कर से लिखना है, तू बस कर्म करता जा, बाकी सब ईश्वर संभाल लेंगे। कीप डूइंग योर कर्मा वेल, गॉड विल हैंडल द रेस्ट। बड़े बड़े अक्षरों में लिख के लगा लेना। जब भी तनाव हो, काम ना हो रहा हो, काम ज़्यादा हो, कुछ भी हो, सिर्फ वहाँ देखना, मुझे क्या करना है, कर्म करना है, बाकी सब कुछ कौन देखेगा, ईश्वर देखेंगे बस। इस समय के लिए, हालांकि सर्दी आ रही है, सुबह 5 बजे उठना रोज, या हद से हद 6 बजे, सूरज उगने से पहले। मुंह धो, ब्रश करो, बाल बाओ, सही कपड़े पहनो, रात के कपड़े चेंज करना बहुत ज़रूरी है, फ्रेश कपड़ों में। ईश्वर से प्रार्थना करो, शुक्रिया अदा करो, आज के दिन जीवन मिला है, बहुत सी सहूलियतें कायम हैं, बहुत कुछ कर सकता हूँ, कर्म करने के मौके मिले हैं, वो साथ खड़े हैं, शुक्रिया अदा करो। साथ ही साथ उनका शुक्रिया अदा करो आने वाली खुशियों के लिए, आने वाले सही परिणामों के लिए। जो कुछ मिलेगा तुम्हें आज में, भविष्य में, उसके लिए शुक्रिया अदा करो, वो देंगे, ज़रूर देंगे। एडवांस पे शुक्रिया अदा कर दो, थोड़ा प्रेशर बना दो, फिर उन पर भरोसा जताओ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप जीवन को संभालोगे, मुश्किलें आएंगी तो साथ खड़े रहोगे, मुझे निकालोगे, सब सही करोगे। उसके बाद जब सूरज उगने लगे तब प्रकृति में जाके कुछ देर के लिए आपको वॉकिंग करनी है, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, तेज़ वॉकिंग करनी है, कान में भजन लगाने हैं, सामने प्रकृति के नज़ारे देखने हैं, मुस्कुराना है, भजन गुनगुनाना है, चलते जाना है, भजन की धुन में प्रकृति में खो जाओ, मस्त हो जाओ, बिल्कुल मस्ती में चूर, जैसे मस्त हो गए हो, सब कुछ अच्छा हो, सब सही हो रहा है। फिर घर आके नहाओ, अपने धर्म के स्थल पर जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, हाथ जोड़ो, वापस आओ और दिन की शुरुआत करो। बहुत जेनेरिक चीज़ है और सबसे बढ़िया चीज़ है दोस्त। दिसंबर अंत तक ये काम कर लेना। उसके बाद मुझे इसी वीडियो के कमेंट में या कहीं और आके बता देना कि फ़र्क पड़ा, कितना पड़ा। नहीं पड़े ऐसा हो नहीं सकता। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।